Hello students, today we are going to discuss about mathematical induction part 2 class 11. मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड कुछ सम हमने पार्ट फर्स्ट में किए थे, ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल्स और लेके आए हैं। जैसा कि गिवन है 1, 1, 2, 3, 2, 3, 4 up to 1 n plus 1 n plus 2 is equal to n plus 3 4 n plus 1 n plus 2। ठीक है, ये गिवन है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में सबसे पहले हमें क्या पुट करना पड़ता है, n इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, n की जगह 1 पुट करेंगे। जब हम n की जगह 1 पुट करते हैं तो 1 2 3 1 plus 2 is 3 1 1 plus 3 4 4 1 plus 1 2 1 plus 2 is 3 4 से 4 कैंसिल 1/6 is 1/6 इक्वल। जब हम n की जगह 1 पुट करते हैं तो बोथ साइड इक्वल आती है, तो यहाँ से n इज इक्वल टू 1 इज सेटिस्फाइड फॉर दिस स्टेटमेंट। तो अब हम n की जगह क्या पुट करेंगे, k। पुट n इज इक्वल टू k। जहां जहां हमें n गिवन है या n दिखाई दे रहा है, वहां पे हम n की जगह पे क्या पुट कर देंगे, k। 1/k k plus 1 k plus 2 is k plus 3 4 k plus 1 और k plus 2। इस स्टेटमेंट को हमने कुछ न कुछ नाम दिया। अब हम n की जगह क्या पुट करेंगे, k plus 1। ठीक है, जब हम n की जगह k plus 1 पुट करते हैं तो क्या आता है, 1 2 3 प्लस 2 3 4 प्लस 1/k k plus 1 k plus 2। k टर्म आएगी k plus 1 से पहले, अब k plus 1 टर्म, k plus 1 टर्म क्या आएगी, k plus 1 k plus 1 plus 1 क्या बन जाएगा, k plus 2 k plus 1 plus 2 क्या बन जाएगा, k plus 3। इधर k plus 1 plus 3 k plus 4 k plus 1 plus 1 k plus 2 k plus 1 plus 2 k plus 3। ठीक है, अब हमारे पास इतने स्टेटमेंट की वैल्यू है, k टर्म की वैल्यू है, वो क्या है, वो पुट कर दीजिए। क्या हमारे पास k plus 3 बाई में 4 k plus 1 k plus 2 और k plus 1 टर्म क्या है हमारी, 1/k plus 1 k plus 2 अप टू k plus 3। ठीक है, इस स्टेटमेंट की जगह हमने वो वैल्यू पुट की और ये पुट किया, इक्वल हमने वो लाना है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, वो लीजिए 1 में k plus 1 और k plus 2 कॉमन आ गया हमारा। अंदर क्या रह गया, k plus 3/4 k plus 3/4 प्लस k plus 1 और k plus 2 कॉमन आ गया, 1/k plus 3 हमारा रह गया। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, k plus 3 और 4 एलसीएम आ जाएगा, 1 में k plus 1 k plus 2 अंदर हमारा एलसीएम आ गया और यहाँ बनेगा k plus 3 का होल स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा ये, और प्लस में 4 डिवाइडेड में 4 इंटू में k plus 3। ठीक है, इसको मैं कैसे सोल्व करूंगी, k के अंदर मल्टीप्लाई की k क्यूब प्लस 9k प्लस 6k स्क्वायर प्लस 4 बाय में k plus 3 इंटू में 4।
अब हमें पीछे वाले सम जो हमने पार्ट फर्स्ट में किए थे, क्या था, अंदर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता था, हमें ऐसे ही पता चल जाता था उसको देख के k+2 का होल स्क्वायर है या k+1 का होल स्क्वायर, पर यहाँ तो नहीं है। यहाँ हम क्या करेंगे, अप्लाई हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है, हम अपनी मर्जी से k की जगह पे कुछ पुट करके देखेंगे, जिससे उस इक्वेशन का इक्वल में 0 आंसर आ जाता है, तो वो उस इक्वेशन का, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है। जैसे हमने अप्लाई किया k की जगह -1, तो क्या हो जाएगा, -1 की क्यूब -1 प्लस 9 इंटू -1 -9 प्लस 6 इंटू में -1 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4, 6 और 4 10, -9 और -1 10, तो क्या हो गया, k-1 इसका फैक्टर हो गया ना, 0 आ गया। अगर k-1 उसका फैक्टर है तो हमें 2 फैक्टर और चाहिए, 3 है तो 3 फैक्टर चाहिए ना, तो k-1 से इस टर्म को डिवाइड कर लो आप, ठीक है, k-1 से इस टर्म को आप डिवाइड कर लो। कैसे कर, k³ प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4, हमारे पास k है, k+1 से करेंगे क्योंकि k की जगह हमने -1 पुट किया था ना, तब इक्वल टू 0 आया था, k इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से क्या आ रहा है, k+1 है ना, k+1 से इसको डिवाइड करेंगे, k³ चाहिए हमें, k है तो किसकी लगेगी, k² की, k³ प्लस k², फिर क्या होता है, साइन चेंजिंग, कैंसिल हो जाएंगे, 6 - 1 5, सारे चीज उतारनी पड़ेंगे हमें, जितने भी नंबर होंगे, ठीक है। अब हमें 5k² चाहिए, हमारे पास k है तो किसकी लगेगी, 5k की, ओके, क्या बन जाएगा, 5k² प्लस 5k, साइन चेंजिंग, क्या रह जाएगा, 4k प्लस 4, हमें 4k चाहिए, हमारे पास k है तो किसकी लगेगी, 4 की, और जब हम लगाएंगे तो सब कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या बना हमारे पास, k² प्लस 5k प्लस 4, k² प्लस 5k प्लस 4, ये किसके फैक्टर होते हैं, k+4 और k+1, ठीक है। कैसे पता चला, 4 और 1 5, 4 इंटू 1 4k² हमें चाहिएगा, 5k हमें एडिशन चाहिएगा, हो जाएगा, और k+1 पहले का जो हमें पुट किया था, तो क्या हो जाएगा, k+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, पुट करें आप ऊपर, हमारे स्टेटमेंट में फैक्टर बने, पहले तो हमारे जो हमने कॉमन निकाला था वो लीजिए, कॉमन निकाला था हमने k+1 k+2, और नीचे एलसीएम लिया था वो लीजिए, एलसीएम लिया था हमने 4k+3, ठीक है। अब हमारे ऊपर फैक्टर क्या बने हैं, k+1 का स्क्वायर और k+4, k+1 का स्क्वायर k+4, k+1 से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, आंसर इज k+4 by 4, k+2 इंटू में k+3, ओके, और यही हमने प्रूव करना था, k+4 k+2 k+3 4, एक k और है शायद, या नहीं है ये, ठीक है, यही हमने प्रूव करना था। उसके लिए एक बार फिर आप इसको रिवाइज किए, कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या गिवन था, उसमें हमने n की जगह क्या किया, 1 पुट किया, ठीक है, बहुत सारे इक्वल आ गई, फिर हमने n की जगह क्या पुट किया, k पुट किया, k पुट करने से हमें जो भी इक्वेशन मिले उसको कुछ ना कुछ हमने नाम दिया, फिर हमने क्या किया, n की जगह k+1 पुट किया, k+1 में ये k टर्म का आंसर था वो हमने पुट किया, फिर ये k+1 जो n की जगह पुट किया था, हमें आंसर में क्या चाहता है वो देखेंगे, फिर है वो हमने लाना है, इन दोनों में जो कॉमन है हमने कॉमन लिया, अंदर एलसीएम लेके ये क्यूबिक इक्वेशन बनी, क्यूबिक इक्वेशन में हमने हीट एंड ट्रायल मेथड लगाया, वह क्या होता है, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ पुट करके उस पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 लगाना, अगर इक्वल टू 0 आ गया तो वो उसका फैक्टर है। अब हमने क्या किया था, उसमें k के जगह -1 पुट किया था, -1 से वो 0 आ गया था, -1 से 0 आया तो यहाँ से इधर लाएंगे तो k+1 इज 0, तो k+1 उस क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टर हो गया,
अब क्यूबिक इक्वेशन थे तो हमें तो 3 फैक्टर चाहिए, उसके 3 फैक्टर चाहिए, तो k प्लस 1 से हमें उस क्यूबिक इक्वेशन को डिवाइड किया, वहां से जो आंसर आता है वो बनेगा स्क्वायर, उस स्क्वायर से उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने फैक्टर बनानी है, k प्लस 1 से हमने उस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जो हमारी क्यूबिक इक्वेशन थी, क्यूबिक इक्वेशन को डिवाइड करने पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, ये आई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी हमने फैक्टर बनाने हैं, वो फैक्टर कैसे बनेंगे, हमें चाहिए 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनका एडिशन 5k हो और जिनकी मल्टीप्लाई 4k स्क्वायर हो, 4 into 1 4k into k, 4k स्क्वायर 4k प्लस k 5k, तो हमने पहले इन दोनों में कॉमन लिया, k कॉमन लिया तो k प्लस 4 रह गया, यहाँ पे 1 कॉमन आ जाएगा तो k प्लस 1 रह जाएगा, k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। बाकी की जो स्टेटमेंट थी जो हमने कॉमन लिया था या जो एलसीएम लिया था लेके जो कैंसिल हुआ कैंसिल कर दिया, राइट हैंड साइड इनटू इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ गई, तो यहाँ से मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव हो गया। ठीक है, आप कोशिश करें इन समों के, बार बार प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है, बस 3 स्टेप याद करने की जगह 1 पुट, एन की जगह 1 पुट करें, के पुट करें, के प्लस 1 पुट करें, आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n लेस देन 1/8 2n प्लस 1 का स्क्वायर। ये तो अब हमने इस सम में इक्वल नहीं दिखा के हमने लेस दिखाना है कि ये हमारा n 1 पुट करेंगे, उधर 1 पुट करेंगे तो 1 जो हमारा लेस आना चाहिए राइट हैंड साइड से। ठीक है, हमने यहाँ 1 पुट किया, उधर क्या आया 1/8, 2 into 1 प्लस 1 3, और 3 का स्क्वायर क्या आता है 9, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 9/8, 1 इससे लेस ही है, यहाँ क्या आया 1/8 है। ठीक है, 1 इससे लेस ही हो गया। ठीक है, ये ट्रू हो गया। अब n की जगह हम क्या पुट करेंगे k, जब हम n की जगह k पुट करते हैं तो इधर तो आया k 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k, और लेस में क्या आया 1/8 2k प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब बोथ साइड इसी में k प्लस 1 भी ऐड कर सकते हैं, हम आगे वो भी कर सकते हैं कि k प्लस 1 पुट किया हमने। ठीक है, जब हम n की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k प्लस 1 इज 1/8 2k प्लस 1, क्या बन जाएगा 2k प्लस 2 प्लस 1, तो 2k प्लस 3 आना चाहिए। ठीक है, और उसका स्क्वायर हमें ये प्रूव करना है कि इससे ये नंबर लेस है, तो इतने नंबर के हमारे पास आंसर है क्या 1/8 2k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस k प्लस 1, ये हम आंसर के टाइम देखेंगे। इधर सोल्व कीजिए, इसका होल स्क्वायर सोल्व कर लेते हैं, 1/8 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k प्लस k प्लस 1। अगर हम 8 को एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 प्लस 8k प्लस 8 डिवाइड में 8, इधर से हम क्या लिख सकते हैं 4k स्क्वायर 8 और 4 12k, 8 और 1 9 डिवाइड में 8। ठीक है, ये किसका स्क्वायर बन सकता है 2k प्लस 3, 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 इंटू में 2k इंटू में 3 क्या हो जाएगा 12k, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2k प्लस 3 का स्क्वायर बाय में 8, आ गया ना, वही चीज आ गई राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज राइट हैंड साइड इक्वल, तो मैथमेटिकल इंडक्शन इज सेटिस्फाइड। कुछ नहीं था, सेम टू सेम ऊपर वाले जैसा था, बस कुछ नहीं है, इनकी जगह 1 पुट करें, k पुट करें, k प्लस 1 पुट करें, वही वैल्यू दिखाएं। ओके, बस इसमें इक्वल की जगह लेस दिखा देना है। क्लियर है, नेक्स्ट सम नेक्स्ट लेक्चर में दिखाते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट्स,
वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू स्टूडेंट।